बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने तफसीली तौर पर जो है इसकी इंस्टॉलेशन का तरीका बता दिया है, और वो तरीका वो वीडियो जो है उन व्यूअर्स को मैसर होगी जो कि कोर्स में शामिल होंगे। यूट्यूब के ऊपर अगर आप देखना चाहते हैं तो इंस्टॉलेशन के लिए आप तरीका देखें। और मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इतना बताऊँगा कि आप वेबसाइट के ऊपर जाके लिंक में दे दूंगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें, और फ्री वर्जन अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं तो उसको यूज़ करें। मेरे पास दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर यही फिल्मोरा ही होता है। ये इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि फिल्मोरा से हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो जैसे ही आप फिल्मोरा के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस किस्म का या इस जैसा जो है इंटरफेस सामने आता है। यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। ये जो है आपने वीडियो का जो मोड है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि भाई 16:9 का रेशो हो, 1:1 का रेशो हो, और उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो आपका वो वर्क होता है जो आप ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं। और यहाँ पे हम न्यू के इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगा। अब इस स्क्रीन को इंतहाई आसानी से समझते हैं इस वीडियो के अंदर, और इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये वाला हिस्सा आपको जो नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये बिल्कुल इसमें आपका जो वीडियो या जो भी मीडिया है उसका आपका प्रीव्यू जो है यहाँ पे नज़र आएगा। और इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें हैं, इसको भी देख लेते हैं। लेकिन उसके लिए मैं सबसे पहले एक वीडियो को यहाँ पे लेकर आता हूँ, और एक वीडियो नहीं, मैं कोई इमेज जो है ना वो यहाँ पे लेकर आता हूँ। चलो ये एक इमेज है, इसको लेकर आता हूँ। अभी इमेज अगर इस पर मैं डबल क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इमेज शो हो रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको इसी स्क्रीन के साथ इसके कंट्रोल्स नज़र आएंगे, जो वीडियो के कंट्रोल होते हैं सिंबल। यहाँ से प्ले कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको ड्यूरेशन नज़र आ रहा होता है। यहाँ से आप मैनुअली आगे किसी ख़ास टाइम उसके ऊपर जा सकते हैं, पॉइंट के ऊपर जा सकते हैं। तो इसके बाद लेफ़्ट साइड पे आप ज़रा देखें, यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर आपको फिल्मोरा का 9 का लोगो नज़र आ रहा है, जबकि उसके बाद मेन्यू बार या टाइटल बार भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे मेन्यूज़ भी मौजूद हैं दूसरे प्रोग्राम्स की तरह, और यहाँ पे टाइटल भी अनटाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इसको इस प्रोजेक्ट को, ये जो एडिटिंग वाली प्रोजेक्ट है, इसको अगर आप सेव करते हैं तो यहाँ पे उसका टाइटल नज़र आएगा, और यहाँ पे साथ में ड्यूरेशन लिखा होगा। जब हम अपने टाइमलाइन के अंदर चीज़ों को ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पे ड्यूरेशन का पता चलेगा कि फुल ड्यूरेशन इसकी कितनी है। ये इस पोर्शन के अंदर कुछ चीज़ें हैं, इसको ज़रा समझते हैं। टाइमलाइन की बात से परेशान नहीं होना, उसको भी हमने देखना है। तो ये जो एरिया है इसमें ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फ़ाइल का मेन्यू है, इसमें आप न्यू प्रोजेक्ट लेना चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे उस साइज़ यहाँ पे मौजूद है, जो भी साइज़ आपको चाहिए हो। और इस वक्त हम जो है 16:9 वाइट स्क्रीन को लेकर हम यहाँ पे लेकर आ चुके हैं। ओपन के साथ, ओपन प्रोजेक्ट के साथ आप किसी पुराने प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। ओपन रीसेंट को अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें आपने लेटेस्ट जो आपने काम किया होता है वो आपको शो हो रहा होता है, और मज़ीद जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे हम इसको रीड करते हैं। एडिट के मेन्यू के ऊपर अगर आप जाते हैं, बल्कि फ़ाइल में ही ज़रा एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप फिल्मोरा को यूज़ करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, जो कि इस वक्त मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो भी फिल्मोरा के ज़रिए हो रही है। इसी फाइल के मेन्यू में आप यहाँ पे आते हैं, रिकॉर्ड मीडिया का ऑप्शन है, और यहाँ पे एक छोटा सा एरो है, ये 3 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन का ऑप्शन है यहाँ पे, और रिकॉर्ड वॉइस ओवर भी है। आप अपनी ऑडियो भी डायरेक्ट इसके ऊपर से रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रिकॉर्ड फ्रॉम वेब कैमरे से भी आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये एक इजाफी बात हो गई। चलें अब यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं। इस मेन्यू के बाद हमें एक और मेन्यू नज़र आएगा। इसमें सबसे पहले फ़ोल्डर सा बना हुआ है, साथ में मीडिया लिखा हुआ है, फिर ऑडियो है, टाइटल्स है, ट्रांसलेशन है, और इफ़ेक्ट्स है, एलिमेंट्स है, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि ये मिलकर इससे वीडियो बनती है, या ये वीडियो का हिस्सा होते हैं किसी न किसी ज़रिए से, तरीक़े से। अगर मीडिया में हम देखें तो यहाँ पे पहले से बने बनाए कुछ वीडियोस या यहाँ पे कुछ कलर्स आपको नज़र आएंगे। ये लिखा हुआ है सैम्पल वीडियो। मैं इसको अगर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे स्क्रीन के ऊपर इसका जो प्रीव्यू है वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं इसको अपने वीडियो का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख लेता हूँ नीचे टाइमलाइन के अंदर, और इसको मज़ीद भी हमने समझना है। उसके बाद अगर हम अपना मीडिया यहाँ पे लेकर आना चाहते हैं, ये जहन में रखें, आप जब भी काम करेंगे तो आपने मीडिया यहाँ पे आपने लाना है, और उसके बाद फिर उस यहाँ से टाइमलाइन के अंदर मुंतकिल करना है। उसके लिए क्या करना है आपने कि डबल क्लिक करना है सिंपल यहाँ पे, और आप जिस तरह मैंने आपके सामने ये इमेज यहाँ पे ओपन की थी, इस तरीके से वीडियो, ऑडियो, इमेज
और वॉइस इफ़ेक्ट्स वगैरह आप सारे यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद आपने टाइमलाइन के ऊपर तरतीबवार लेकर जाने हैं। तो ये बात हो गई मीडिया की। फिर मीडिया में एक और ऑप्शन आता है ऑडियो का। तो आप ज़ाहिर बात है आपको म्यूज़िक या ऑडियो की ज़रूरत पड़ेगी अपने उसके साथ वीडियो के साथ। तो उसके यहाँ पे कुछ सैम्पल्स मौजूद हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। इसमें रेडी फ्री के जो है ना कुछ म्यूज़िक यहाँ पे मौजूद हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ूंगा। अगर आप अपना जो है ना ऑडियो लाना चाहते हैं तो वो यहाँ से ही आप डबल क्लिक करें और फोल्डर से उसको ओपन करें। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे टाइटल्स का। इस पे हम क्लिक करते हैं तो बेशुमार आपको ऐसे सैंपल मिल जाएंगे कि जो आप अपनी वीडियो के ऊपर लगाकर उसकी खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ ओपनर मिलेंगे। ओपनर का मतलब ये कि वीडियो के स्टार्ट में आपको कोई इंट्रो नज़र आता है, या इसी तरह जो है लोअर थर्ड या लोअर फोर्थ जो है ना आपको नज़र आते हैं कि बॉटम पे यहाँ पे नाम वगैरह मेंशन होता है किसी का, या इसी तरह जिस तरह सबटाइटल्स किसी वीडियो के ऊपर होते हैं वो यहाँ से आप अपनी वीडियो का हिस्सा बना सकते हैं। इसको सिंपल आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ से पकड़ के नीचे टाइमलाइन के अंदर लेके जाना है। मैं आपको बताता चलूँ कि टाइमलाइन को हमने बाद में देखना है, और जो हमारी इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो है इससे इंशाल्लाह उसमें हम मज़ीद खूबसूरत तरीके से इसको समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम ट्रांसलेशन के ऊपर जाते हैं। याद रहे अगर आप किसी भी प्रोग्राम के प्रीमियम वर्जन को इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर पैसे लगाते हैं, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स आप ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो काम फ़िलहाल चल रहा है वो सारा फ्री वाला है। फ्री में ही हमने सारी चीज़ें करनी है, हमने सीखना फ्री में है। बाद में जो है ना पैसे आ जाएँ तो हम प्रीमियम भी ख़रीद सकेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसलेशन की बात करते हैं। दो तस्वीरों के दरमियान या दो वीडियोस क्लिप के दरमियान, तो उन दोनों के दरमियान एक ऐसी ट्रांसलेशन होती है कि जो यानी वीडियो की खूबसूरती में इजाफ़ा करना हो, तो उसके लिए इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं किसी एक के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये दिखाएगा। ये देखें बड़े खूबसूरत किस्म के इसके अंदर ट्रांसलेशन मौजूद है। इनको आप दो वीडियो या दो तस्वीरों के दरमियान लगा कर उसमें मज़ीद खूबसूरती डाल सकते हैं। इसके भी यहाँ पे बेशुमार सैंपल आपको मिल जाएंगे। इफ़ेक्ट्स के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो इफ़ेक्ट्स जो कि फ़िल्टर्स टाइप होते हैं वो यहाँ से बेशुमार फ़िल्टर मौजूद हैं, वो आप अपनी वीडियो के ऊपर लगा सकते हैं। एलिमेंट्स की बात करें तो इस तरह के बेशुमार एलिमेंट्स आपको फ्री में यहाँ पे मिलेंगे कि आप उसको भी वीडियो का हिस्सा बना सकते हैं। एलिमेंट्स भी वीडियो में लग कर उसको चार चांद लगा देते हैं। और अब तीसरी चीज़ जो है ना, जो तीसरा हिस्सा है इसका वो है टाइमलाइन। चलें इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्केल नज़र आएगा जिसमें जो कि ड्यूरेशन है। दरअसल ये ड्यूरेशन आपको बताता है कि आपकी वीडियो की लेंथ कितनी है। और आप ये जो यहाँ पे सुई नज़र आ रही है रेड कलर की, इसके ज़रिए आप किसी ख़ास टाइम पॉइंट के ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ज़रा देखिए टाइमलाइन के अंदर आपको कुछ लेयर्स नज़र आएंगे। अगर आप एडोब फोटोशॉप को आप जानने वाले हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि यहाँ पे इतना ज़रा देखें कि यहाँ पे वीडियो का जो लाइन है वो एक मौजूद है, और यहाँ पे भी वीडियो का एक दूसरा लाइन मौजूद है, और यहाँ पे ऑडियो का लाइन है। यहाँ पे आइकन से आपको पता चलेगा। साथ में एक छोटा सा लॉक लगा हुआ है, अगर आप लॉक लगाना चाहें तो लॉक लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप लॉक लगाते हैं तो आपसे जो मीडिया है वो आगे पीछे नहीं हो सकता। और यहाँ से अगर आप प्रीव्यू इसके हाइड करना चाहें तो इसका प्रीव्यू हाइड हो जाएगा, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत है, इसको मैं ओपन रखता हूँ। यहाँ पे अगर आप कुछ और जो है ना लाइन्स जो है ना यहाँ पे ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मुझे इसकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मौजूद है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, मिसाल के तौर पे ये चीज़ मैं डिलीट कर देता हूँ और वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z के ज़रिए या इस तीर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप उसको वापस ला सकते हैं। डिलीट करना हो तो डिलीट का ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह आपने स्प्लिट करना हो, कट लगाना हो किसी भी वीडियो के दरमियान में किसी भी जगह में, तो आप सिंपल उस लोकेशन के ऊपर जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये सुई मैं यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे कट लग के इस बटन के क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये डिवाइड हो गया, दरमियान से कट लग गया इसको। उसके बाद यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन है, और ये बड़ा मज़े का ऑप्शन है। इसके ज़रिए हम सिंपल किसी भी, जैसे आपने किसी तस्वीर वगैरह को अगर क्रॉप किया हो तो उस तरीके से आप वीडियो को भी क्रॉप कर सकते हैं। यानी आप अगर अनवांटेड एरिया है किसी वीडियो के साथ, उसको आप ख़त्म करना चाहें तो सिंपल आपने इसको ऐसे पकड़ के जूम करना है, करीब करना है। सिंपल इसको इस तरफ पकड़ के और अंदर की तरफ लेकर जाना है। जितना एरिया आपने ख़त्म करना है उसको आपने ख़त्म करके रखना है,
और फिर ओके के इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये एक जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा जूम हो चुका है, जूम इन हो गया है। और उसके बाद एक और इसके साथ ऑप्शन है जी पैन एंड जूम का। एक ठीक है, इसका बड़ा फ़ायदा होता है और बहुत वीडियो बड़े मज़े की लगती है। मिसाल के तौर पे ये दो ऑप्शन आपके सामने आ गए। एक है स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट है और यहाँ पे लिखा हुआ है एंड लिखा हुआ है। स्टार्ट का मतलब ये है कि भाई जिस वक्त हमारी वीडियो प्ले हो तो उसकी स्टार्टिंग इस हिस्से से हो, और एंड का मतलब ये मैं करता हूँ कि यहाँ पे मैं लगाता हूँ कि भाई जब ये वीडियो एंड हो रही हो जाकर ये वीडियो स्टॉप हो जाए। इसको मैं ओके करता हूँ। बाकी यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इनको मैं नहीं छेड़ूंगा, ये आप ख़ुद इंशाल्लाह इसको समझ जाएंगे। और अब इस वीडियो का अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ, ये सिंपल 432 लिखा हुआ था और आप देखेंगे कि देखें वीडियो साथ में मूव हो रही है, वो काउंट डाउन भी हो रहा है लेकिन वीडियो भी साथ में मूव हो रही है। ये इस वजह से हुआ कि हमने यहाँ पे पैन एंड जूम का ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव कर रखा है। इसको फ़िलहाल मैं रिवर्स करता हूँ ताकि ये ऑप्शन इससे ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है स्पीड का। किसी भी वीडियो के स्पीड को अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से स्पीड गिवन है 2%, 4x और 8x, यानी जितनी स्पीड आप बढ़ाना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। मैं 2x के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे अच्छा इसकी स्पीड मैंने बढ़ा दी है, फास्ट कर दी है। तो अब यहाँ से टाइमलाइन के अंदर इसका जो आइकन था वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। अगर इसके स्पीड को मैं कम कर देता हूँ, इसके ड्यूरेशन को मैं या स्लो कर देता हूँ इस वीडियो को, तो आप देखेंगे कि ये इसका जो आइकन है ये लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी वीडियो स्लो होकर चलेगी तो जाहिर बात है जब वीडियो स्लो चलेगी तो वो ज़्यादा टाइम ये रहेगी। ठीक है, इसलिए मैं इसको अपनी हालत पे रखता हूँ। अगर कोई वीडियो है उसको आप रिवर्स करना चाहें तो आप रिवर्स के इस ऑप्शन को यूज़ करके रिवर्स भी कर सकते हैं। किसी भी वीडियो के अंदर कलर्स को अगर आपने चेंज करना हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है और इसके ज़रिए आप अपनी वीडियो के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीसेट लगा हुआ है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें आपको कलर्स में काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। ये देखें, इसको मैं ओके कर देता हूँ। और साथ में यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ग्रीन स्क्रीन का। ग्रीन स्क्रीन के ऑप्शन को समझने के लिए मैं किसी इमेज को यहाँ पे लेके आता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि हम इससे कैसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। और ग्रीन स्क्रीन जो है ना एक बहुत मशहूर और अहम जो है सेटिंग है किसी भी वीडियो एडिटिंग का, कि इमेज है जिसमें ग्रीन बैकग्राउंड लगा हुआ है। मैं इसको लेकर आता हूँ और साथ में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं टाइमलाइन के अंदर शामिल करता हूँ और इसके ऊपर मैंने वो जो ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन है इसको यूज़ करना है। यानी कोई भी आपने वीडियो बनाई जिसमें बैकग्राउंड के ऊपर ग्रीन स्क्रीन आपने यूज़ किया है, ग्रीन कपड़ा या कोई भी ऐसा बैकग्राउंड इस्तेमाल किया, सिंगल कलर का बैकग्राउंड आपने यूज़ किया है, सिंपल इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैं एक और काम करता हूँ, नीचे की जो वीडियो है उसको ख़त्म करता हूँ और इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिलेक्ट करना है सिर्फ, और आपने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन के इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक इसका जो ग्रीन कलर है वो उड़ गया है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक ग्रीन पहले से सिलेक्टेड है। मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं इस पिन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से फिर ग्रीन को उठाता हूँ तो आप देखेंगे कि वो जो ग्रीन है वो मुकम्मल रिमूव हो चुका है, लेकिन हमारी जो लिखाई है वो भी ब्लैक है, वो नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बैकग्राउंड भी ब्लैक है। मैं ब्लैक बैकग्राउंड पे कोई वाइट कलर जो है यहाँ पे ऐड करता हूँ, उससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ समझ आ जाएगी। मैंने बैकग्राउंड के ऊपर वाइट कलर ऐड किया और जो ग्रीन स्क्रीन हमने इस्तेमाल किया है उसमें आप देख रहे हैं कि जो उर्दू टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है, उसके किनारे कुछ ब्लर से लग रहे हैं। तो यहाँ से आप सेटिंग करके जो भी सेटिंग आपके लिए बेहतर हो इसको इस्तेमाल करके आप इस तरह इसको मज़ीद साफ़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बड़े खूबसूरत तरीके से हमने उस स्क्रीन को रिमूव किया और जो हमारा टेक्स्ट है वो फुल ब्लैक नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक और सेटिंग का ऑप्शन है और ये सेटिंग ऑप्शन जो है ये वीडियो का अलग है, ऑडियो का अलग है और इसी तरह इमेज का अलग होता है। इमेज के जो मोशंस वगैरह होते हैं वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। जैसे इस इमेज के ऊपर मैं ये लगाना चाहता हूँ, ये देखिए इस किस्म के खूबसूरत किस्म के जो मोशंस है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास माइक का ऑप्शन है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट अपनी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और साथ में कुछ और बल्कि यहाँ पे एक बहुत अहम ऑप्शन है, इसको मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो अगर आपने कोई यहाँ पे ऑडियो को पुट किया है, यहाँ पे डाला हुआ है ट्रैक अपना टाइमलाइन के अंदर, तो यहाँ से उसके वॉल्यूम को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं।
यहाँ पे आप मज़ीद यहाँ पे आप गौर करें तो वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 और ऑडियो का लगा हुआ है। हर एक मीडिया का आप उसके साउंड को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर साउंड को आप ज़रा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं तो बड़ी ख़ूबसूरत सेटिंग आप अपने जो आपके वॉइस ओवर्स हैं उनकी आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको फुल टाइम लाइन का जो वॉइस है, जो आवाज़ है, वो यहाँ से ऊंची होती है और कम होती है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है उसको भी ज़रा देख लेते हैं। एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, हमने वीडियो को एक्सपोर्ट करना होता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको बताता चलूँ कि इसमें वीडियो के फॉर्मेट को आपने सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आपने कोई टाइटल देना होता है। यहाँ सेव टू केस ऑप्शन के ऊपर आपने किसी भी इमेज किसी भी फ़ोल्डर का इंतखाब करना है जहाँ पे आपने वीडियो को सेव करना है। सेटिंग से मज़ीद इसकी जो है क्वालिटी को आप बेहतर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी रिज़ोल्यूशन को आप सेट कर सकते हैं। ये जो रिज़ोल्यूशन होती है यानी ये हर एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है उसकी अपनी अपनी ज़रूरत होती है, उसके मुताबिक आप यहाँ से सेटिंग करेंगे। इसी तरह ऑडियो के सेटिंग के अंदर बिट रेट जो है 320 रखा करें ताकि आपकी ऑडियो की क्वालिटी बेहतरीन रहे। सिंपल आपने एक्सपोर्ट के इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी जो वीडियो होगी वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। ये थी कुछ बेसिक चीज़ें फिल्मोरा 9 के हवाले से। उम्मीद करता हूँ नाजरीन ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। तो मिलते हैं नाजरीन अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।